नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि दीपावली के पहले आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है। अब आप खुशी खुशी दीपावली मना सकते हो और काफ़ी सारी संभावनाओं और फेक न्यूज़ के चलते ये चीज़ें डाइवर्ट हो चुकी थी कि ये लग रहा था कि आपका जो दीपावली के बाद में रिज़ल्ट आना है, लेकिन शुक्र है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दीपावली के पहले आ गया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश का जो हमारा बैच है वो रिज्यूम कर दिया गया है। कल से आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसा कि पेट के रिज़ल्ट आने के बाद में मैंने बताया था कि आपको स्टडी पे फोकस कर लेना है, इसके बाद में फिर लेखपाल के नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। यही आपका एक थ्रेशोल्ड था, यही आपकी एक लिमिट थी कि यहाँ तक आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते थे, लेकिन आने वाले टाइम में अब आपको फोकस होकर स्टडी करना है और किसी भी फेक न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है। जैसा कि अभी मैंने कल एक अपडेट दिया था आप लोगों को, उसमें वहाँ से बोल रहे थे कि दीपावली के बाद में रिजल्ट आएगा एंड जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो पता नहीं कब होगा, फेब में हो सकता है, मार्च में हो सकता है। तो इन चीज़ों पे अब ध्यान नहीं देना है, अब आपको फोकस होकर स्टडी करना है। तो आज का जो ये विषय है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है, स्कोर कार्ड में कुछ कट ऑफ लिख के नहीं आया है। तो इस विषय में आज हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। देखिए दोस्तों, परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज क्या होता है कि गिवन जो टोटल मार्क्स होता है उसमें आपने कितना मार्क्स अचीव किया है और एक 100 के वैल्यू पुट करते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका परसेंटेज कितना आया है। खेल यहाँ पे परसेंटाइल का है। स्कोर कार्ड में परसेंटाइल शो कर रहा है और आपका जो कट ऑफ बनेगा वो परसेंटाइल के बेस पे ही बनेगा कि आपने कितने परसेंटाइल नंबर अचीव किए हैं, कितना परसेंटाइल आपका आया है, इसी बेसिस पे आगे चल के कट ऑफ बनेगा। अब मैं यहाँ पे डिटेल करूँगा कि परसेंटाइल एक्चुअल में यूपी पेट रिजल्ट में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और क्या इसका खेल है। देखिए दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल। तो परसेंटाइल आप जितना मार्क्स प्राप्त करते हो पूरे एग्जाम में, आपने जो मार्क्स अचीव किया है, इस बेसिस पे परसेंटाइल जो है वो वेरी होता है। मतलब अगर आपके 65 मार्क्स है तो आपको कुछ परसेंटाइल एलोकेट किया जाएगा, अगर आपके 70 मार्क्स है तो आपको कुछ परसेंटाइल दिया जाएगा। ये परसेंटाइल निकला कहाँ से, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि परसेंटाइल वास्तव में निकलता कैसे है। ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज जानते हैं कि परसेंटेज कैसे निकलता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परसेंटाइल कैसे निकलता है। पूरा का पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, परसेंटाइज निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है परसेंटाइल फॉर एक्स स्कोर। बाई चांस मानता हूँ कि मैं आपके 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला है इसमें आपका 70 नंबर नहीं लिखा जाएगा। मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। जैसे मानता हूँ कि आपके यहाँ पे 70 नंबर आ रहे हैं। देखिए, परसेंटाइल फॉर एक्स स्कोर, आपसे कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, ये एग्ज़ाम में देखा जाता है कि आपके 70 नंबर अगर आ रहे हैं तो टोटल ओवरऑल अगर 18 लाख अपीयर हुए हैं तो 70 नंबर से कम कितने बच्चे हैं, 70 नंबर से कम कितने लोगों ने नंबर प्राप्त किया है, यानी कि वो स्टूडेंट ऊपर रहेंगे। और कितने लोग अपीयर हुए हैं, ऐसा नहीं कि कितने लोग रजिस्टर हुए थे, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर दिया था, ऐसा नहीं, कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो आपका नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर कोई बच्चा 70 नंबर निकाला है, 70 नंबर उसका नॉर्मलाइज्ड मार्क आ रहा है, नॉर्मलाइज्ड मार्क अगर उसका 70 नंबर आ रहा है तो मानता हूँ कि 70 नंबर से नीचे 12 लाख बच्चे ऐसे हैं, 70 नंबर से नीचे 12 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो 70 नंबर नहीं ला पाए हैं, मतलब 70 नंबर नहीं ला पाए हैं, वो 12 लाख बच्चे ऐसे हैं, तो उनको हम ऊपर रख देंगे। और टोटल कितने अपीयर हुए थे, 18 लाख अपीयर हुए थे, तो 18 लाख को हम नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए, 3 चौके 12 और 3 छक 18, 2 2 4 एंड 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 200 डिवाइड बाई 3, यानी कि लगभग ये 66 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका परसेंटाइल निकल के आ रहा है ये 66.66 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि 80 नंबर अगर किसी का आ रहा है, अब आपको पता होगा कि अगर कोई नंबर 80 ला रहा है तो उससे कम ज़्यादा लोग होंगे। 70 से कम जो बच्चे थे वो नंबर में 12 लाख थे, लेकिन जो 80 नंबर लाएगा उससे कम ज़्यादा बच्चे होंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे का 80 नंबर आया है तो उससे 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कम आए हैं, मतलब उनके मार्क्स 80 से कम आए हैं, यानी कि हम उनको 15 लाख को ऊपर रखेंगे। और टोटल कितना अपीयर हुए थे, 18 लाख अपीयर हुए थे, यानी कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 5 15 और 3 6 18, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो 500 डिवाइड बाई 6, यानी कि इसका जब आप देखोगे तो 6 8 48 और 6 3 18, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका परसेंटाइल जा रहा है 83%, ठीक है। इसका परसेंटाइल जा रहा था 66.66 और इसका जा रहा है 83%। तो आप देख सकते हो कि 70 और 80 का जो परसेंटाइल है वो वेरी कर रहा है, एक में 66 आ रहा है और एक में 83 आ रहा है। अब कैसे हम समझ में आएगा हमें कि किस हिसाब से परसेंटाइल ठीक ठाक है। और इसको देखिए, मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर
20 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, 20 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और आपके मार्क्स 90 नंबर आ रहा है, 100 में आपका मार्क्स 90 आ रहा है और एक बच्चे का नंबर लगभग 45 आ रहा है। ठीक है, एक बच्चे का 90 नंबर आ रहा है और एक बच्चे का 45 नंबर आ रहा है। लेकिन जिस बच्चे का नंबर 90 आया है वो रैंक 1 पे है और जिस बच्चे का 45 नंबर आया है वो रैंक 2 पे है। बात को समझिए, गैप तो काफ़ी ज़्यादा है, एक का 90 नंबर है और एक का 45 नंबर है, लेकिन रैंक 1 90 नंबर और रैंक 2 45 नंबर। लेकिन जब आप इसका परसेंटाइल निकालोगे तो आप देखोगे कि जो रैंक 1 आया है और रैंक 2 आया है उससे जो परसेंटाइल उसका होगा वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि रैंक 1 पे 90 नंबर है और रैंक 2 पे 45 नंबर है और उससे नीचे लगभग जितने बच्चे हैं वो सब हैं। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आसान भाषा में देख लीजिए। देखिए जो मैंने बोला अभी उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे टोटल कितने लोग अपीयर हुए थे, मानता हूँ एग्ज़ाम में टोटल 9 लोग अपीयर हुए थे, टोटल 10 लोग अपीयर हुए थे, टोटल 10 लोग अपीयर हुए, किसी का 90 नंबर आया और किसी का 45 नंबर आया। ठीक है, 2 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 10 बच्चे अपीयर हुए, 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एक का जो रैंक 1 आया उसका 90 नंबर है और जो रैंक 2 आया उसका 45 नंबर है। अब 10 बच्चों में जो रैंक 1 लाया है उससे कितने लोग होंगे, जब उसका रैंक 1 आया है तो उससे 9 लोग नीचे होंगे। 10 बच्चों में अगर किसी ने रैंक 1 हासिल किया है तो उससे नीचे 9 लोग होंगे, यानी कि उससे नीचे कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 दाहिम 100, यानी कि इसका परसेंटाइल कितना आ रहा है, 90%। अब देखिए जिसका 45 नंबर आ रहा है, यहाँ पे स्कोर का मैटर नहीं है, किसी बच्चे का अगर 45 नंबर आ रहा है तो उसका भी परसेंटाइल ज़्यादा जा सकता है अगर 45 से नीचे काफ़ी लोग आए हैं, इसको समझिए। अब यहाँ पे अगर किसी का 45 नंबर आ रहा है और वो रैंक 2 पे है तो उससे नीचे कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। 10 लोगों में रैंक 1 वाले का 90 नंबर था और रैंक 2 वाले का 45 नंबर है, तो यानी कि रैंक 2 से नीचे कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। टोटल कितने थे, 10 लोग थे और रैंक 2 वाले का 45 नंबर है। हमें इससे मतलब नहीं है, नंबर से मतलब ही नहीं है, हमें ये देखना है कि उससे नीचे कितने लोग हैं। तो यहाँ पे 8 लोग हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 अठे 10 दाहिम 100 और 10 अठे 80, यानी कि अगर आप परसेंटाइल गैप देखेंगे तो ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना। ये सीधे हाफ जा रहा है और ये सीधे मात्र और मात्र 10% नीचे जा रहा है, यानी कि ये परसेंटाइल का खेल है। अब इसी परसेंटाइल को लेके आगे चल के कट ऑफ डिसाइड होगा कि इतने परसेंटाइल से ऊपर जिनका नंबर आया है वो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे, इतने परसेंटाइल से जिनका ऊपर आया है वो अन्य एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि परसेंटाइल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटाइल होता क्या है। परसेंटाइल का फार्मूला आप देख लीजिए, मैंने लिखा था कि जो टोटल अपीयर होते हैं वो लोग और आपसे नंबर कितने लोगों का कम आया है वो स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वही जो परसेंटाइल आपके स्कोर कार्ड में लिख के आया है वही चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, मिलते अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। ग्रामीण परिवेश PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। धन्यवाद।